तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? मैं बीवी हूँ इसकी। मिनाहिल जिस पर एक ही दिन में 2 बार क़यामत टूट पड़ी, एक जब उसे मालूम हुआ कि उसका शौहर ज़ैन पहले से शादीशुदा है, और दूसरा तब जब उसकी पहली बीवी ज़ैन से कहती है कि उसे मिनाहिल को तलाक देनी होगी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वलीद जब मुलाकात करता है मिनाहिल से तो कहता है कि तुम खुश तो हो ना। इस बात पर जब मिनाहिल कहती है कि तुम्हें नज़र तो आ ही रहा होगा कि मैं किस कदर खुश हूँ, तो वहीं पर वलीद मिनाहिल से कहता है कि अल्लाह करे तुम सारी ज़िंदगी खुश ही रहो और मेरे जितने भी खदशात हैं वो तमाम तर गलत साबित हों। वलीद कहता है मिनाहिल से कि काश ज़ैन की वो सच्चाई मेरे सामने खुली ही ना होती तो मैं तुम्हें यूँ लेकर फ़िक्रमंद ना होता। इस बात पर मिनाहिल जब वलीद से कहती है कि आपको मुझे लेकर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खुश हूँ और आपको भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ैन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी वालदा माजदा के साथ बात कर रहा होता है, कहता है ज़ैन के पाकिस्तान आए हुए मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है, वहाँ पे मिशा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, मुझे वापस जाना होगा। इस बात पर माजदा ज़ैन से कहती है कि हाँ तुम वापस चले जाओ, और वैसे भी तुम्हारा वो वाला रिश्ता निभाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रिश्ता निभाओगे तो ही तुम्हारे अखराजात चल पाएंगे। इसी बात पर माजदा की बात मानते हुए ज़ैन कहता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द यहाँ से वापस चला जाऊँगा। वहीं पर दूसरी तरफ मिनाहिल जो कि पूरी तरह से इस बात से अनजान है कि ज़ैन पहले से शादीशुदा है। हालांकि वलीद ने मिनाहिल को आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन मिनाहिल जिसे ये लग रहा था कि शायद वलीद मिनाहिल को ज़ैन के खिलाफ बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है ताकि वलीद का रिश्ता मिनाहिल के साथ हो जाए। और मिनाहिल जिसने वलीद की बात ना मानते हुए बड़े ही प्यार से ज़ैन के साथ शादी कर ली, ये सोचकर कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं और उसकी जो सच्ची मोहब्बत ज़ैन को लेकर थी वो भी रंग लाई है। मिनाहिल जब ज़ैन के साथ घर वापस आती है तो वहीं पर पीछे से मिशा भी आ जाती है। मिशा को देखकर ज़ैन बेहद परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ पर आखिरकार किस तरह से आ गई। मिनाहिल को देखने के बाद मिशा भड़कती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये थी तुम्हारी माँ की बीमारी, जिस बीमारी के बहाने तुम यहाँ पर रुके हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर दूसरी शादी करके बड़े ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। माजदा मिशा को देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर आखिरकार किस तरह से आ गई। मिनाहिल मिशा को देखकर परेशान होती है और सोचती है कि ये आखिरकार कौन है जो ज़ैन पर इस तरह से अपना हक जताने की कोशिश कर रही है। कहती है मिनाहिल ज़ैन से कि ये लड़की कौन है और तुम्हें इस तरह से बातें किस तरह से सुना सकती है। वहीं पर मिशा बोलती है और कहती है मिनाहिल से कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं इसकी बीवी हूँ। मिनाहिल जब ये बात सुनती है तो उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो ज़ैन से पूछने की कोशिश करती है कि वहीं पर मिशा ज़ैन को ऑर्डर दे देती है कि तुम्हें अभी के अभी मिनाहिल को तलाक देनी होगी। माजदा ये सब कुछ सुनने के बावजूद खामोश रहती है। मिनाहिल जो कि अपनी फूफो और अपने शोहर के आगे गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। और ज़ैन जो कि मिशा के हाथों मजबूर होकर कि अगर मिशा ने ज़ैन को छोड़ दिया तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा, बगैर कुछ सोचे समझे वो मिनाहिल को तलाक दे देता है। हालांकि मिनाहिल ज़ैन को बार बार रोकने और टोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैन मिनाहिल की एक नहीं सुनता। मिशा के कहने के मुताबिक मिनाहिल को छोड़ देता है ज़ैन। तो क्या होगा आगे मिनाहिल के साथ जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।